हेलो दोस्तों, आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा पार्ट 1। तो उसमें बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जिससे हार्मोन का स्राव होता है। जिससे जिससे हार्मोन हार्मोन का स्राव होता है, उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसका जो हार्मोन होगा वो सीधे कहाँ छोड़ दिया जाएगा? रुधिर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, रुधिर में। इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, नली नहीं होती है। इतना तो आप लोगों ने पढ़ दिया था, ठीक है ना। अब डिटेल से ये पढ़ते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिर से चलते हैं। तो सिर में मतलब मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? 3। तो मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पहली ग्रंथि हो जाएगी भैया पीयूष ग्रंथि। आपने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये मटर के दाने के समान होती है ना, मटर के दाने के समान होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे भैया? पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, आपको याद रखना है, यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये तो क्लियर होगा यहाँ तक। अब पढ़ते हैं इसके कार्य कि इसका कार्य क्या क्या है। तो देखिए, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये मानव के स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास को नियंत्रित करती है। समझ गए? मानव का स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास में सहायता करती है, ठीक है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा ना। तो मास्टर ग्रंथि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी ग्रंथियों पर ये कंट्रोल करती है। सभी ग्रंथि, जितनी भी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स स्त्रावित करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, उन ग्रंथियों पर ये क्या करेगी? कंट्रोल करती है। इस कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है भाई? तो पहला हार्मोन है एसटीएच। तो इसका फुल नेम होता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पर लिख लेते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है ना। अब देखिए, ये इस हार्मोन का कार्य क्या है? ये वृद्धि वाला हार्मोन है, ठीक है ना। शरीर को सामान्य संतुलित वृद्धि करने का कार्य करता है। शरीर को क्या करेगा? बैलेंस बनाएगा, शरीर का संतुलन। और क्या करेगा भैया? वृद्धि करता है, वृद्धि शरीर की वृद्धि, यहाँ पर लिख लेते हैं, शरीर की वृद्धि करने में सहायता करता है। पहला हार्मोन तो ये हो गया।
अब दूसरा हार्मोन इसकी कमी से क्या हो जाएगा वो भी समझ लेते हैं ना। एस टी एस, अगर एस टी एस हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है तो इसकी कमी से पता क्या होगा, बौनापन हो जाएगा। कमी से क्या हो जाएगा, व्यक्ति बौना हो जाएगा, बौना। ठीक है ना, बौनापन हो जाता है, नहीं लोग गंठे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, तो बौने हो जाएंगे। ठीक है, आगे दूसरा हार्मोन है टी एस एच, तो इसका फुल नेम होता है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो ये वाला जो हार्मोन होता है, ये थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं ना, थायराइड ग्रंथि से, थायराइड, तो थायराइड ग्रंथि गला में पाई जाती है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं उस हार्मोन के निकालने में मदद करता है। तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्त्रावित यहाँ पर लिख लेते हैं, स्त्रावित करने में मदद करता है। ठीक है ना, यहाँ लिख लेते हैं, स्त्रावित करने में मदद करता है। ठीक है ना, मदद करता है। कौन मदद करता है भाई, टीएसएच हार्मोन, ये ध्यान रखना है आपको। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाला अगला हार्मोन है जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन होता है ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ पर लिख लेंगे, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, जनन अंग के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो ये हार्मोन होता है ये दो प्रकार के कार्य करता है। दो प्रकार के हार्मोन ये होते हैं। जीटीएच हार्मोन कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है एफ एस एच और एक होता है एल एच। ठीक है ना, एफ एस एच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, इसका फुल नेम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इनके कार्य क्या क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये टेस्टिस में स्पर्म बनाने का कार्य करता है। टेस्टिस कहाँ होते हैं भाई, मेल में होते हैं, याद रखना है, मेल में होते हैं। तो मेल में टेस्टिस होते हैं, उनके अंदर स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म बनाने में क्या करेगा, सहायता करेगा ना, स्पर्म बनाने में सहायता करता है। कौन करता है सहायता, एफएसएच, समझ गए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रावित करता है। देखिए, नर में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा होता है, मादा में होता है एस्ट्रोजन। इन हार्मोन को स्त्रावित करने में मदद करता है, स्त्रावित करने में मदद करता है। कौन भैया, एलएच हार्मोन, ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे लिखते हैं अपन लोग। अगला हार्मोन है एलटीएच हार्मोन। एलटीएच हार्मोन, इसका फुल नेम होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो ये क्या काम करता है, ये फीमेल में शिशु के लिए दूध का निर्माण करता है। जो फीमेल होती हैं, फीमेल में दूध का निर्माण करता है, समझ गए ना।
दूध का निर्माण करता है। अगला हार्मोन है ADH, ये होता है ADH, ठीक है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये बीपी को नियंत्रित करता है, बीपी ब्लड प्रेशर, बीपी को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। अब अगली ग्रंथि हम लोग पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है और इससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का काम क्या है भैया, दूध का स्राव करना, दूध का स्राव करना, ठीक है ना। दूध का स्राव कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा। किससे स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से। और भी इसके कार्य होते हैं, जैसे कि प्यास और भूख को नियंत्रित करना, प्यास और भूख, प्यास और भूख को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ये सब काम कौन करता है भाई, ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। अगली ग्रंथि है, आपने पढ़ी होगी, पीनियल ग्रंथि, पीनियल, पीनियल ग्रंथि। तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है सेक्रोटोनिन, सेक्रोटोनिन। जब यह हार्मोन स्रावित होता है तो व्यक्ति को क्या आती है, नींद आती है। तो ये नींद वाला हार्मोन है, कौन सा, सेक्रोटोनिन का हार्मोन कौन सा है, नींद वाला। कहाँ से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से, ठीक है। अब पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो थायराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात है, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है, देखो थायरॉक्सिन में एक पदार्थ पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है आयोडीन, आयोडीन। तो आपने पढ़ा होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंगा रोग को पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, कमी से पहला तो हो जाएगा घेंगा। तो घेंगा में क्या होता है, गर्दन फूल जाती है, ठीक है ना। दूसरा होता है जड़ मानवता, जड़ मानवता। तो जड़ मानवता में क्या हो जाता है भाई, बच्चे जो होते हैं मंद बुद्धि के हो जाते हैं, बच्चों में होता है ये, बच्चे मंद बुद्धि, मंद बुद्धि और कैसे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, बौने हो जाते हैं, ठीक है। एक और रोग होता है इसकी कमी से, जिसको कहते हैं मैक्सीडेमा, मैक्सीडेमा। तो मैक्सीडेमा में क्या होता है, शरीर मोटा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है। किसकी कमी से भैया, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से ये सब रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके कार्य क्या होते हैं, ये शरीर को वृद्धि को बढ़ाता है, बीपी को नियंत्रित करता है, कौन सा, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। तो अगली ग्रंथि पढ़ते हैं, पैराथायराइड, पैराथायराइड। ये तो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में समझते हैं। इससे हार्मोन निकलता है पैराथायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन, ठीक है। पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसी की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। अगली ग्रंथि पढ़ते हैं जिसे कहते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है, इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, थाइमोसिन, थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, अर्थात ये प्रतिरक्षा का भी कार्य करता होगा, प्रतिरक्षा का कार्य करता है, ठीक है। अगला है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल
ग्रंथि। तो इससे निकलता है एड्रेनल हार्मोन, एड्रीली एड्रीलिनी एड्रीलिन हार्मोन, एड्रीलिन हार्मोन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये क्या काम करेगा, बीपी को तेज करता है, बीपी को तेज। इस हार्मोन का नाम और है भैया, इस हार्मोन का नाम होता है करो या मरो हार्मोन, करो या मरो। इसका नाम एक और है लड़ो उड़ो हार्मोन, लड़ो उड़ो, लड़ो उड़ो हार्मोन। क्योंकि जब भी कभी झगड़ा होता है तो ना, तो आदमी उतावला हो जाता है ना, तो शरीर के अंदर एक प्रकार की लड़ाई झगड़े वाली भावना उत्पन्न कर देता है। कौन सा हार्मोन, एड्रेलिन हार्मोन, ठीक है ना। तो ये हो गए मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि और पढ़ी है जिसे कहते हैं जनद ग्रंथि, आपने पढ़ा होगा जनद ग्रंथि। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए जनद ग्रंथि मेल में कौन होता है, मेल में होते हैं टेस्टिस, ठीक है ना। फीमेल में क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी, ठीक है ना। तो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए ओवरी से निकलने वाला हार्मोन एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। तो देखिए फीमेल में एस्ट्रोजन निकलता है तो आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है ना, तो ये तो आवाज़ को नियंत्रित करता है, आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्तन ग्रंथियाँ वगैरह जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती है इसी हार्मोन के कारण। शरीर का बदलाव हो जाता है ना, बचपन में कैसा होता है और जब उम्र बढ़ती है तो शरीर के अंदर बदलाव हो जाता है इन हार्मोन के कारण। इसी प्रकार से जो मेल होते हैं, मेल के अंदर भी बदलाव होता है, कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, ये पुरुष में अर्थात मेल में आवाज़ का भारी होना, ठीक है, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ उगना, दाढ़ी मूंछ वगैरह जो होती है ना, इसी हार्मोन के कारण होती है, दाढ़ी मूंछ वगैरह होती है ना। और शरीर कैसा हो जाता है, शरीर मजबूत हो जाता है, किसके हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गई अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना आप लोग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।